जय सिया राम, जय शंकर भक्तों। शिव पुराण के श्रवण श्रृंखला में ये चौथा भाग है। इस भाग में हम विद्येश्वर संहिता में प्रवेश करते हैं। इसके अंतर्गत सनत कुमार व्यास प्रकरण कहा गया है। जय जय श्री गिरजारमण, जय जय भूत किशोर, यतियों के सर्वस्व प्रभु, जय भक्तन चितचोर। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे, गंगा कालिंदी संगमे, प्रयागे परमे पुण्ये, ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। व्यास जी कहने लगे, धर्म के अनुपम महाक्षेत्र में जहाँ गंगा जी कालिंदी का संगम हुआ है, उस परम पुण्य क्षेत्र ब्रह्मलोक के मार्ग कहते हैं भूत प्रयाग में अनेकों महात्मा एक दीर्घ यज्ञ का आयोजन करने जा रहे थे। और यज्ञ के आयोजन का समाचार सुनकर व्यास जी के प्रिय शिष्य, पुराणों के ज्ञाता श्री व्यास जी उस क्षेत्र में पधारे। देखो, जब कहीं भी धर्म का आयोजन होता है तो वहाँ पर जो उच्च कोटि के संत महात्मा हैं वो अब स्वतः पहुँच जाते हैं। यज्ञ कहीं भी हो, कहीं भी कोई भी धर्म का कार्य हो तो वहाँ पर हमें बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए। और श्री सूत जी तो एक महान ऋषि थे। श्री सूत जी को वहाँ आया देख करके और सभी ऋषियों ने उनका विधिवत पूजा पाठ किया, स्वागत सत्कार किया। और स्वागतोपरांत ऋषि से प्रार्थना करके कहने लगे सभी ऋषि लोग श्री सूत जी से, हे रोमहर्षणी, आपने व्यास जी से सभी पुराणों का विधिवत अध्ययन किया है, आपको पुराण शास्त्र बड़े अच्छे से पता है और आप उनको अच्छे से समझा भी सकते हो। क्योंकि जो बात व्यास जी ने कहना चाहिए है अपने श्लोक में, देखिए कहीं कहीं अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कहीं कहीं अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कैसे हो जाता है कि श्लोक क्या कह रहा है, भाव क्या बताया जा रहा है। तो इसलिए सब प्रार्थना करने लगे कि आपने विधिवत अर्थ सहित अध्ययन किया है और आप त्रिकालदर्शी हैं। अब कृपा करके हमें इस घोर कलयुग में व्याप्त अनैतिकता, अनाचारिता, अधर्म से परिपूर्ण वातावरण में, जिसमें मनुष्य पराई निंदा करने में, पराई स्त्रियों में आसक्त है, दूसरे का द्रव्य हरण करने की अभिलाषा है और दूसरों को कष्ट देने में तत्पर है, पराई हिंसा करने के लिए हमेशा वो एकदम उद्यत रहता है, नास्तिक बुद्धि वाले मूर्ख लोग हैं, माता पिता से द्वेष करने में तत्पर लोग हैं, स्त्री भक्त, काम किंकर, अनैतिक क्रियाकलापों में तत्पर हैं। अब ऐसे लोगों का कैसे कल्याण हो। कहते हैं जो ब्राह्मण लोग हैं वो धन के लोभ में वेदों को बेचने लगे और जो नहीं अधिकारी है जिस क्षेत्र का, उस क्षेत्र में वो अतिक्रमण करके अराजकता फैला रहा है। सब लोग दया रहित, आचार विचारहीन होने लगे हैं, कृषि में लीन और स्वभाव मलिन वाले हो गए हैं। सभी को सिर्फ बिजनेस दिखता है, व्यापार दिखेगा, धन दौलत कैसे बढ़े ये दिखेगा, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कहा गया है रामचरितमानस में, विप्र निरक्षर लोलुपकामी, निराचार सठ व्रसलीगामी।
सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई। और नाचहि नट मर कट की नाई, नाचहि नट मर कट की नाई। हे सूत जी, कलयुग में सभी अपना अपना वर्ण आश्रम छोड़ देंगे और सभी धर्म कर्म त्याग कर व्यभिचार में पारायण हो जाएंगे। सभी लोग धर्म का अनादर करने वाले हो जाएंगे। शरणागत की रक्षा नहीं किया जाएगा। धन से हीन कामी भोगों में तत्पर तथा हिंसा करने वाले स्वभाव मनुष्यों के बनते जा रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, कोई ऐसा सत्संग, ऐसी कथा, ऐसा विचार करके कोई बताइए जिससे कलयुग में कल्याण हो जाए, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल अनाचार हो रहा है। क्या करें? शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जनेऊ लेई कुदाना। बादहि शूद्र द्विजन सम, हम तुम ते कछु घाटी। और जानहि ब्रह्म सो विप्र बर, आँख दिखावहि डाटी। जो नहीं अधिकारी हैं, जिनको नहीं ज्ञान है, वो अल्प ज्ञानी लोग क्या करेंगे? कहेंगे हम तुमसे कुछ कम ज्ञानी हैं क्या? और देवताओं के विषय में आप लोगों ने देखा होगा, आजकल माता की डिग्री मांगी जा रही है और ब्रह्मा की फैक्ट्री का लाइसेंस मांगा जा रहा है, शिव जी के होने की प्रमाण मानी जा रही है। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं? देवताओं के प्रकट होने। अरे सबसे बड़ा प्रमाण तुम ही खड़े हुए हो जो इतना बड़ा निर्माण किया है। कोई क्रिएटर पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। न दूध बना सकते हो, न रक्त बना सकते हो, न कोई शारीरिक अंग को आप उत्पन्न करके लगा सकते हो। हाँ, आपने वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से जो विज्ञान विकसित किया, वो विज्ञान जो है उसको बचा सकता है, बढ़ा सकता है, उसमें कुछ गुण उत्पन्न कर सकता है, गुण घटा सकता है। नवीन कोई चीज नहीं बनाई जा सकती है। जैसे आप सोचें कि कहते हैं नहीं H2O पानी, अब H2O कहाँ से आया? H2O को बताया तो पानी नहीं, तुम लोग जल को देवता वरुण कहते हो तो विज्ञान। अरे तो उसने एक आपने वैज्ञानिक नाम दिया है ना, कि आपने पानी बना लिया है। पानी बनाने वाले होते ना तो पैसा कम नहीं है कुछ बड़े बड़े बाहर के देशों में, वो पानी बनाने की फैक्ट्री लगा लेते महाराज। बोलिए शंकर भगवान की जय। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी। भजहि नारी पर पुरुष अभागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। पुत्र माता पिता की उपेक्षा करने लगेंगे और ससुराल और पत्नी ही वर्तमान में अपना परिवार बन जाएगा। बंधु बांधव सभी से दूर होते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार की जो कल्पना सिर्फ रह गई है, संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं। लोग अपनी तनख्वाह में अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर रहा, स्वयं का पालन पोषण करना चाह रहे हैं। यही संस्कार जब मेरे 5 लोग ऊपर थे, उसमें से एक अलग हुआ, फिर जब मैं एक अलग होऊंगा तो मेरे आने वाले वंशज वो युवा अवस्था में ही मेरे को छोड़ के जाने लगे हैं।
अर्थ ये है कि आप अपने माता पिता को बुढ़ापे में छोड़ोगे तो आपका लड़का चाहे शिक्षा के माध्यम से, चाहे धन के माध्यम से, चाहे किसी भी तरीके से वो युवावस्था में छोड़ के चला जाता है। आप बड़े प्रसन्न होते हो। एक दृष्टांत याद आ गया। एक लड़का, 3 भाई थे, तो एक लड़का बेकार हो गया, बिल्कुल नहीं पढ़ने लिखने में तेज, वो माता पिता के पास में रह गया। एक डॉक्टर बन गया, एक कलेक्टर बन गया। डॉक्टर ने अच्छी खासी पढ़ाई करी, विदेश चला गया, वहाँ अपना परिवार बसा लिया। कलेक्टर तो भाई जानते हैं जगह जगह उनकी जगह बदला करती है, वो अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन वो भी माता पिता के पास नहीं रह गए। बुढ़ापे में जब माँ जल भरने जाए तो वो बेटा जाए कि लाओ घड़ा हम ले आए, मम्मी को ना लाना पड़े। पिताजी कोई काम करने लगे तो उनका हाथ बताए। तो जब माता पिता चर्चा करते थे तो कहें देखो मेरे 2 बेटे तो अच्छे निकल गए, एक यही बेचारे किस्मत खराब थी जो यहाँ रह गया, बाकी एक तो विदेश में बढ़िया कमा खा रहा है, एक कलेक्टर बन गया है जो उसको सब लोग साहब साहब कहते हैं। महाराज स्थिति देखिए, जो लड़का सेवा कर रहा है माता पिता की नज़र में वो लड़का बेकार है, और जो अपने अपने पैसे से कमा रहा है सब। तो ऐसी ये कलयुग की धारणा हो गई, इसीलिए कह रहे हैं ससुरारी प्यार लगी जब ते रिप क्रूप कुटुंब भये तब ते। ऋषि कहने लगे इस कलयुग में आप प्राणी के कल्याण का कोई मार्ग बताइए। श्री सूत जी कहने लगे हे भक्तों, इस कलयुग में प्राणियों को सुख देने वाला, प्राणियों के पापों को नष्ट करने वाला वेदांतों का सार सिर्फ एकमात्र उपाय है शिव पुराण, शिव महापुराण के श्रवण से प्राणी निष्पाप हो जाता है। यह पुराण चारों वर्णों को फल देने वाला, परस्पर शास्त्र विवाद, यमराज के दूतों से निर्भय करने वाला, पीठ और मंत्रों के विवाद तभी तक होते हैं जब तक धराधाम पर शिव पुराण का उदय नहीं होता है। इसलिए कहा गया है मुनियों, शिव पुराण के श्रवण कीर्तन से सभी ये जो विषाद हैं, पाप हैं, दूर होते रहेंगे। इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कहते हैं चतुर्दशी के दिन जो व्रत रखकर जागरण करता है और इसका व्याख्यान करता है, उनको सूर्य ग्रहण के अवसर पे जो अपने बराबर स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, उस फल की प्राप्ति शिव महापुराण के पढ़ने से और श्रवण करने से प्राप्त होता है। शिव पुराण की रुद्र संहिता का पाठ जो भैरव के निकट करता है या मौन रहकर 3 बार पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। याद रखिए, रुद्र संहिता का अगर 3 बार पाठ कर दिया जाए भैरव मंदिर में तो उसकी सभी मनोकामनाएं, जो भी कार्य रुका होगा वो सिद्ध हो जाएगा। और जो बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करके उसके नीचे पाठ करता है तो कहते हैं उसके ऊपर जो ब्रह्म हत्या या जीव हत्या का दोष लगा हुआ है वो दूर हो जाता है। और श्राद्ध पक्ष में जो रुद्र संहिता का पाठ करता है और उसके बाद विप्रों को भोजन कराता है, उसके सभी पितर चाहे जितने बड़े पापी रहे हों वह शिव लोक में वास करते हैं। कहते हैं शिव महापुराण में 24,000 श्लोक 7 संहिताएं हैं। श्री सूत जी कहने लगे शिव जी का कीर्तन ही कल्याण करने में समर्थ है। शिव जी का कीर्तन, श्रवण, मनन, अर्चन, यह सब करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। तभी वहां पर शिव जी की कृपा से नंदीश्वर जी का आगमन होता है और नंदीश्वर जी ने शिव जी के
सूत जी के इन वचनों का पूरा समर्थन किया और शिव जी का वृतांत आगे का बताने के लिए उनसे लोग विनती करने लगे। श्री सूत जी कहने लगे, व्यक्ति श्रवण कीर्तन और मनन करने में आसक्त हो तो लिंग बेर, छोटे से शिवलिंग की पूजा पाठ करे, इससे प्राणी संसार सागर से पार हो जाता है। लिंग बेर के ऊपर श्रद्धा भाव से तीर्थ का जल, गंध, माला, धूप, दीप, द्रव्य आदि चढ़ा करके प्रसन्नता पूर्वक शिवार्चन करें तो उसको सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और लिंग बेर पर मालपुओं का भोग लगाना चाहिए। चमर, छत्र, ध्वजा अपनी यथास्थिति आवाहन करे, विसर्जन करे। प्रतिदिन भक्ति पूर्वक लिंग बेर में देवों के देव श्री शंकर जी का पूजन किया जाता है। अब ऋषि लोग कहने लगे कि बेर मात्र में तो सभी देवों का पूजन होता है, फिर लिंग बेर में शिव जी का पूजन कैसे होता है? तो इस को कह के कहने लगे, देखो हमारे शिव तो निराकार हैं, लेकिन एक बार वो साकार हो गए और शिव का लिंग बेर शिव शास्त्र में दिखता है, निर्गुण होने से वो प्रमाण रहित हैं। भगवान शंकर निष्फल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए साकार रूप में उनकी प्रतिमा पूजा लोक सम्मत है। इसके विषय में अगले भाग में आपको वृतांत सुनाते हैं, जो किस तरीके से शिव जी का ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जय शंकर।